हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम आपको रेकमेंड करने वाले हैं 5 स्टॉक्स जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं और उन स्टॉक्स को 7 to 10 डेज के लिए होल्ड कर सकते हैं। साथ ही इंट्राडे के निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स भी इस वीडियो में हर रोज की तरह आज हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें फॉर स्टॉक रिलेटेड रिकमेंडेशंस एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लॉट्स ऑफ अपडेट्स। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स पर। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 23,110, दूसरा सपोर्ट लेवल है 23,000, पहला रेजिस्टेंस है 23,370 और दूसरा रेजिस्टेंस इंट्राडे का 23,500। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं जिसमें कि पहला सपोर्ट लेवल है 49,250, दूसरा सपोर्ट लेवल है 48,890, पहला रेजिस्टेंस है 50,150 और दूसरा रेजिस्टेंस है 50,500। चलिए अब देख लेते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे। आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स। होल्डिंग पीरियड होगा इन स्टॉक्स का 7 to 10 डेज। आज के लिए सबसे पहला रिकमेंडेशन है ज़्वारी। वॉल्यूम स्पर्ट है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं 187 पर, स्टॉप लॉस 177 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 198 रख सकते हैं और दूसरा 205 पर। नेक्स्ट इज जेके पेपर, राइजिंग वॉल्यूम है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं 420 पर, स्टॉप लॉस 399 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 442 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 460। नेक्स्ट इज दालमिया भारत लिमिटेड, यहाँ पर रिकवरी ऑन कार्ड है, बाय कर सकते हैं 1876 पर, स्टॉप लॉस 1819, पहला टारगेट 1932 और दूसरा टारगेट 1980। नेक्स्ट इज IFCI, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है ये स्टॉक, सो बाय कर सकते हैं 61 पर, स्टॉप लॉस 58 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 65 और दूसरा टारगेट 68 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज सिप्ला, यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, बाय कर सकते हैं 1535 पर, स्टॉप लॉस 1489, पहला टारगेट 1582 और दूसरा टारगेट 1620 पर रख सकते हैं। चलिए अब उन स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं जो हमने आपको पहले रेकमेंड किए थे। मदरसन वेंट अप 5.1%, फर्स्ट टारगेट इसने अचीव किया है। वॉक फार्मा वेंट अप 4%, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट इसने अचीव किया जो हमने आपसे शेयर किया था। जिंदल सॉ वेंट अप 5% और टाटा कम्युनिकेशंस वेंट अप 3.6%। अब नजर डालते हैं स्टॉक्स इन न्यूज पर जिसमें आज बात करेंगे रेमंड लिमिटेड, काया लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बारे में। रेमंड की बात करें तो रेमंड रियलिटी, आर्म ऑफ रेमंड, इन्होंने बैक किया है अनदर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बांद्रा ईस्ट, एक्सपेक्टेड है टू ब्रिंग इन ओवर ₹2,000 करोड़। इसके अलावा काया लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी काया मिडिल ईस्ट FZE को सेल कर दिया है टू ह्यूमानिया GCC होल्डिंग्स लिमिटेड जो इफेक्टिव है फ्रॉम 7 जून 2024। काया मिडिल ईस्ट FZE इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द काया ग्रुप। इसके अलावा भारत डायनामिक्स एम कर रहे हैं टू सिक्योर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ न्यू बिजनेस इन द कमिंग ईयर्स। सोर्सेज का कहना है कि कंपनी टारगेट कर सकती है न्यू ऑर्डर्स पर वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली ₹20,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। कल मिलते हैं सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और आपके सजेशंस, फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें।